नमस्कार, मैं विपिन पांडे साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद परम सम्मानीय मिश्रा साहब, हमारे मऊगंज क्षेत्र के आदरणीय एवं लोकप्रिय विधायक तथा सदस्य मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के आदरणीय पटेल साहब, हमारे जिला के युवा एवं हर जगह उपलब्ध रहने वाले कलेक्टर आदरणीय अट्टी साहब, हमारे रीवा जिला के जिला पंचायत सदस्य आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी, हमारे जिले में औद्योगिक गतिविधियों को आदरणीय कलेक्टर साहब को कहा कि हमारे मऊगंज में ही 12 तारीख के कार्यक्रम से प्रभावित होकर उन्होंने कहा हमारे मऊगंज में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। कलेक्टर साहब ने तुरंत मुझे निर्देशित किया कि नहीं, मऊगंज में ये कार्यक्रम करना है, परसों की बात है और आज आपके बीच में कार्यक्रम हो रहा है। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि मऊगंज चूंकि भविष्य का जिला है तो इसलिए यहाँ अभी से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए और आप लोगों को जो एमएसएमई को सामान्य भाषा में उद्योग कहते हैं, मैं भी शॉर्ट में बताऊंगा कि कितने प्रकार के उद्योग एमएसएमई क्या कहलाता है, तो उसको हम अभी से शुरुआत करेंगे। आप लोग चूंकि जानकारी, मैं जहां तक समझता हूं कि जानकारी न होने के कारण औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा है, तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे। हमने रीवा के बाद मऊगंज को क्यों चयन किया, उसका कारण है कि रीवा में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट था उसमें उद्योग लग चुके हैं, वहां जमीन नहीं है। दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया हमारा गुड़ में है, वहां भी वो जो रीवा से 30 किलोमीटर है दूर है और उसमें भी उद्योग लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन मऊगंज एक ऐसी जगह है जहां पे हमने दुरेटा में 177 हेक्टेयर इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन ले लिया है, बहुत सारा काम हो गया, मात्र डेवलपमेंट होना शेष है। रीवा की तुलना में यहाँ मऊगंज के आसपास जमीन भी पर्याप्त है और सस्ती जमीन है। बस आप लोगों को वहां पे उद्योग लगाने की प्रक्रिया चालू करनी होगी, समस्या कुछ नहीं होती उद्योग लगाने में। दूसरा है मऊगंज जो है मिर्जापुर वाराणसी से जुड़ा हुआ है, इलाहाबाद से जुड़ा हुआ है, सिंगरौली सीधी से जुड़ा हुआ है, तो ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट होने के कारण कहीं से भी आने जाने या नहीं होगी। तीसरा हमने ये देखा कि मऊगंज हनुमाना में निवेशकों की कमी नहीं है। अगर कहीं कमी है तो थोड़ा ज्ञान देने की जरूरत है, जो कि आज हम लोग, अगर आप लोग विधिवत सुनेंगे और बैठेंगे तो हम लोग बहुत अच्छी जानकारियां देंगे। आगे आज यहाँ पे हमने बैंकर्स को भी बुलाया है, अभी एलडीएम रास्ते में आ जाएंगे, कंसल्टेंट भी हैं, विभाग भी है और पूरा जिला प्रशासन है यहाँ पे। तो उद्योग लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। यदि कोई दिक्कत है तो हमारी एक लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की कमेटी बनी है जिसके चेयरमैन आदरणीय कलेक्टर सर हैं, वो तत्काल वहीं पर समस्या सॉल्व हो जाती है। तो कभी किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि उद्योग लगाने में बहुत परेशानी होती, कोई परेशानी नहीं होती। हम लोग एक पैर से खड़े रहते हैं समस्या के समाधान के लिए। यदि आप उद्योग लगाएंगे तो क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो पॉलिसी भी जारी हो गई है, अभी अगस्त में बहुत ही उदार नीति है। उसके पहले मैं शॉर्ट में आप लोगों को एमएसएमई के बारे में बताना चाहूंगा। एमएसएमई क्या है? एमएसएमई उद्योग है, टेक्निकल भाषा में उसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कहते हैं। माइक्रो वो होता है, सूक्ष्म उद्योग वो होता है जिसमें मशीनरी 1 करोड़ की होती है और टर्नओवर 5 करोड़ का होता है साल भर में। स्मॉल इंडस्ट्री वो होती है, स्मॉल इंडस्ट्री और टर्नओवर 250 करोड़ रुपए। ये है एमएसएमई। ये जून 2020 में ये डिफिनीशन दी गई है, इसके पहले कुछ और परिभाषा होती थी। तो ये 3 कैटेगरी एमएसएमई की है और उसके आगे 50 करोड़ से ऊपर के प्लांट एंड मशीनरी जिसमें होती है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती है, उसको इंडस्ट्री बोला गया है। अब हमारी जो नीति है एमएसएमई की, जो हम आप सब्सिडी देते हैं, वो बहुत ही उदार नीति है, लेकिन हम मात्र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही ये सब्सिडी देते हैं।